दिल्ली दरबार के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे करेंगे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को कुर्बान। सीएम पद की कुर्बानी के एवज में एकनाथ शिंदे ने मांगी महायुति गठबंधन की कमान। शिवसेना की मांगे सुनकर भाजपा वाले हैरान, अब फडणवीस निकालेंगे समाधान। महाराष्ट्र के चुनाव के पूरे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन महायुति ने अभी तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। महायुति के सारे दल सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक रिहे सीएम एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद का मुंह छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन दिल्ली के दबाव के चलते उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तो कह दिया कि महायुति की सरकार में वो शामिल है, जैसे भाजपा कहेगी वो वैसा ही करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा से कुछ ऐसी मांगे कर दी जिससे भाजपा ही हो गई है परेशान। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारा बताता हूँ कि पूर्व सीएम शिंदे ने क्या क्या मांग रखी है। महाराष्ट्र कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम मंजूर है। वो महाराष्ट्र के विकास करने के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा है गृह मंत्री अमित शाह एंड पीएम मोदी हमेशा उनके पीछे ही खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उनका हर एक फैसला मंजूर है, लेकिन 4 दिन के बाद आए हुए फैसले से एक मोल भाव के रणनीति नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से 4 बड़ी मांगे रखी गई है, और जो पहली मांग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट की माने तो उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और साथ ही में ये भी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के कथित शिव नेत्र से कहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद दिया नहीं जाता है तो महायुति का संयोग बनाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नीति में लड़ा गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन सारे मांगों के पीछे कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। और दूसरी जो मांग है वो है मलाईदार मंत्रालय। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार में कोई ऐसा पोर्टफोलियो चाहेगी कि जो कि सीएम के ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, उसके बराबर ही। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बहुत ही बड़े पद की मांग की है। अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें जरूर गृह मंत्रालय चाहिए तो चाहिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तारीख में कोई भी गृह मंत्रालय के बगैर सीएम नहीं बनना चाहता है। पिछली महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री खुद अपने पास ही रखी थी। अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकार में मलाईदार पत्र शिंदे चाहते हैं, और ये सब लेने के बाद वो सीएम पद को कुर्बानी देने के लिए फिर तैयार है। और तीसरी मांग ये है कि नगर निगम का बजट किसी भी राज्य सरकार के वजह से कम नहीं होता है। टीएमसी पर सही काम करने को ही मुंबई का राजा कहा जाता है। मुंबई में शिवसेना अपनी पार्टी अन्य पार्टी के मुकाबले सबसे अधिक मजबूत है। हो सकता है कि पीएमसी के राजा बनाने पर भी मौजूदा कुछ हो सकता है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की मुंबई की कोई कोशिश तो नहीं रहेगी। और वहीं एक और बात निकल के आ रही है कि जिसे चौथी मांग पर जोड़ा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सिंह चौहान की तरह ही सम्मानित एकनाथ शिंदे को भी स्थापित कर दिया जाए। कोई भी एक मंत्रालय देके सम्मानित रिव्यू पहुँचा दिया जाए, जिसके बाद ही वो राज्य की पूरी तरह से राजनीति छोड़ सकते हैं। फिलहाल आपको ये 4 मांगों का क्या लगता है, देना चाहिए फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ और धमाकेदार न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।